आरजेडी ने भूमिहार समुदाय से आने वाले अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि पार्टी अब अपने अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव के अलावा नए वोट बैंक की तलाश भी शुरू कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस मीडिया लाइव पर और मैं हूं आपके साथ पूजा शाह। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को राज्यसभा भेजने का निर्णय कर लिया है। उसके बाद मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी भूमिहार नेता अमरेंद्र धारी सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर सबको चौंका दिया है। आरजेडी ने भूमिहार समुदाय से आने वाले अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि आरजेडी अब अपने अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव के अलावा नए वोट बैंक की तलाश भी शुरू कर रही है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव को चुनावी कौशल और रणनीति की इसमें बड़ी परीक्षा देनी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में असफल हो चुके तेजस्वी के लिए यह विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही है। ऐसे में आरजेडी ने भूमिहार तबके से आने वाले अमरेंद्र धारी सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला करके सवर्ण समाज को एक बड़ा संदेश दे दिया है। आरजेडी के एक नेता भी कहते हैं कि आरजेडी खुद पर एक लगा MY यानी कि मुस्लिम यादव टैग हटाना चाहती है। इसी वजह से पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी राजपूत बिरादरी से आने वाले जगदानंद सिंह को सौंप दी गई थी। बिहार की राजनीति में भूमिहार को आरजेडी का विरोधी माना जाता आया है। राज्य के बेगूसराय, मुंगेर, नवादा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, महाराजगंज, जहानाबाद, आरा, मोतिहारी, पाटलिपुत्रा, औरंगाबाद और सीतामढ़ी जैसे इलाकों में जीत हार में भूमिहार वोटों की अहम भूमिका रहती आई है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में सवर्णों की 15% आबादी में से तकरीबन 4% भूमिहार वोट हैं। इसके अलावा 5% राजपूत और इससे कुछ ज़्यादा ब्राह्मण आबादी हैं। वहीं राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं कि भूमिहार को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, जिसे अब आरजेडी ने साधने की कोशिश की है। आरजेडी द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का विरोध किए जाने के बाद आरजेडी को लेकर सवर्ण वर्ग में गलत संदेश गया था, जिसे आरजेडी अब सुधारने की कोशिश में है। अब आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के समीकरणों को देखते हुए सवर्ण जातियों को साधने की कोशिश कर दी है। उल्लेखनीय है, आपको बता दें कि कभी लालू यादव ने भूरा बाल यानी कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो का नारा दिया था। हाल के दिनों में लालू यादव ने भूमिहारों से काफ़ी दूरी बनाकर रखी थी। आरजेडी ने अब भूमिहार समुदाय के नेता को राज्यसभा का टिकट देकर एक नया दांव खेल दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हालांकि जातीय दांव को नकारते हुए कहा है कि आरजेडी ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की है। आरजेडी सभी वर्ग व समाज के दबे पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे हैं। वही सूत्रों का कहना है कि आरजेडी में एक मुस्लिम समाज से आने वाले आरजेडी नेता का नाम राज्यसभा उम्मीदवार के लिए लगभग तय हो चुका था और अंतिम समय में फैसला बदल दिया गया। इससे पहले सवर्ण समुदाय से आने वाले जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आरजेडी ने यह दांव चला था, वह सर्व समाज की राजनीति करने वाली पार्टी है। लालू की पार्टी इससे पहले मनोज झा को राज्यसभा भेजकर ब्राह्मण विरोधी होने का टैग हटाने की कोशिश कर चुकी है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएस मीडिया के साथ और देखते रहिए जीएस मीडिया को। तब तक के लिए शुक्रिया।